हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जूनियर एनटीआर की इस साल की सबसे बड़ी मूवी देवरा पार्ट 1 को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक तमिल एक्शन मूवी है। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी की शुरुआत होती है 1996 मुंबई शहर से। गृह मंत्री कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग के दौरान पता चलता है कि इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रही है, जिसमें पूरे 12 देशों के प्लेयर्स और 3 देशों के मिनिस्टर्स आने वाले हैं। इसलिए इनके सेफ्टी का ध्यान रखते हुए गृह मंत्री को यहाँ के गैंगस्टर दया और यति से खतरा होने की शंका हो रही है, क्योंकि खुफिया सूत्रों से पता चला है कि दया के दुबई अकाउंट में अरब देशों से लार्ज अमाउंट में पैसे आए हैं। होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में दया और उसका भाई यति कुछ बुरा करने का प्लानिंग कर रहे हैं और भारी मात्रा में वेपन्स भी मंगवाने वाले हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दया दुबई में रहता है और दया का भाई यति इंडिया में रहकर दया के सारे इल्लीगल कामों को संभालता है। टूर्नामेंट होने से पहले गृह मंत्री चाहते हैं कि दया और यति दोनों पुलिस के हिरासत में हो, इसलिए अपने बेस्ट आईपीएस शिवम को दया और यति को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर शिवम अपने टीम के साथ प्लानिंग करते हैं और राणे नाम के एक आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि असल में यति के गैंग का मेंबर रहता है। आईपीएस शिवम राणे को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और शिवम पूछते हैं यति कहाँ है और इतने सारे इलीगल सामान आते कहाँ से हैं। राणे बताता है कि तमिलनाडु बॉर्डर पर एक गांव है रत्नागिरी, वहां पर एक मुर्गा नाम का स्मगलर रहता है और मुर्गा पोर्ट से नहीं सीधे बल्कि बीच समंदर से ही माल उठवा लेता है, क्योंकि पोर्ट पर कोस्ट गार्ड तैनात रहते हैं। और यति 3 महीने पहले वही मुर्गा के पास गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। फिर आईपीएस शिवम अपने टीम के साथ रत्नागिरी के लिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मुर्गा के इस इलीगल कामों में वहां के एरिया डीएसपी भी फुल सपोर्ट करते थे, इसलिए शिवम खुद स्मगलर बनकर डीएसपी के पास जाता है, जिसका नाम तुलसी रहता है। शिवम डीएसपी से बोलता है कि कल रात मेरा माल समुद्र के रास्ते आ रहा है, उसे बीच समुद्र में ही उतारना है, क्योंकि पोर्ट पर उतारना इम्पॉसिबल है और इसके मैं मुंह मांगे रकम दूंगा। इतने में डीएसपी तुलसी बोलते हैं कि समुद्र से माल ना मैं निकालता था और ना ही मुर्गा। सामने जो पर्वत दिख रहा है उस पर्वत पर 4 गांव बसे हैं और उस पूरे एरिया को लाल समुंदर के नाम से जाना जाता है। वहीं के लोग समुद्र से माल को निकालते हैं और वहां भैरा नाम के आदमी से तुम्हें मिलना होगा। भैरा कोई और नहीं बल्कि सैफ अली खान होते हैं। फिर आईपीएस शिवम सीधा भैरा के पास जाते हैं और भैरा को समुद्र से माल निकालने को बोलते हैं और इसके बदले मुंह मांगी रकम भी देने को बोलते हैं। लेकिन ये सुनकर भैरा के आदमी इस काम को करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं ये काम हम लोग कब का छोड़ चुके हैं। तभी शिवम अपने माल को जैसे भी बीच समुंदर में उतारने को बोलता है और धमकी भरी आवाज में भैरा को और लाल समुंदर के लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। ये सुनकर भैरा को गुस्सा आता है और शिवम और उसके लोगों की दम भर कुटाई करता है और वहां से भगा देता है। फिर शिवम समुद्र के किनारे जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसका नाम सिंगप्पा होता है। सिंगप्पा लाल समुंदर के पश्चिमी गांव से रहते हैं, इसलिए आईपीएस शिवम सिंगप्पा को लालच देते हैं कि अगर सिंगप्पा भैरा को इस काम के लिए मना लेंगे तो शिवम सिंगप्पा को एक हीरे की रिंग देगा। लेकिन सिंगप्पा उस रिंग को समुद्र में फेंक देते हैं और आईपीएस शिवम उस महंगे रिंग को खोजने के लिए समुद्र में कूद जाता है और समुद्र में शिवम को बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। ये देखकर शिवम के होश उड़ जाते हैं और बाहर आकर सिंगप्पा से उस कंकाल के बारे पूछता है कि आखिर किसने मारा इतने सारे लोगों को। फिर सिंगप्पा पर्वत पर बसे 4 गांव की कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले इस पर्वत के पीछे एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य को जीतने के लिए समुद्र पार करना जरूरी था, लेकिन उस पर्वत पर राजा की एक सेना थी, ऐसी जाबाज सेना जो देश के कोने कोने से बुलाए गए थे। उस सेना को ना मरने का खौफ था और ना ही मारने का। सेना रात दिन समुद्र की हिफाजत करती रही और आए हुए दुश्मनों का खून बहाते रहे। तब से इस समुद्र को लाल समुद्र कहा जाता है। फिर एक दिन राज्य उजड़ गया और आए हुए फिरंगी देश की संपत्ति लूटकर ले जाने लगे, लेकिन सेना से ये देखा नहीं गया, इसलिए सेना लूटे हुए संपत्ति को लूटकर देश के लोगों में बांट देते थे। जब देश आजाद हुआ और फिरंगी देश छोड़कर चले गए, तब देश को इस सेना की जरूरत नहीं रही। तब से उस पर्वत के लोग अपने परिवार को पालने के लिए काम करने लगे।
जैसे समुद्र से आ रहे मालों को भी समुद्र में ही जहाजों से चोरी करना। और इस काम को देने वाला कोई और नहीं बल्कि मुर्गा नाम का एक आदमी रहता है। और मुर्गा इस काम के लिए बहुत सारे पैसे देता है, जिससे 4 गांव के लोग बहुत खुश रहते थे। इसलिए इस काम को चारों गांव के मुखिया मिलकर किया करते हैं, जिसमें पहले मुखिया का नाम देवरा रहता है, दूसरे मुखिया का नाम भैरा रहता है, तीसरे मुखिया का नाम रायप्पा रहता है और चौथे मुखिया का नाम कुंजरा होता है। और ये चारों गांव के मुखिया बहुत ही ताकतवर होते हैं और वहाँ के लोगों में बहुत ही काबिलियत भी होती है। इसलिए चारों गांव के लोग कोस्ट गार्ड के आंखों में धूल झोंक कर समुद्र से माल को चुरा लेते हैं। इन चारों गांव के मुखिया में गांव के लोग सबसे ज्यादा देवरा को पसंद करते हैं। फिर आगे हम लोग देवरा के फैमिली को देखते हैं। देवरा के फैमिली में उसकी माँ, बीबी और एक बेटा रहता है। देवरा के बेटे का नाम वरा रहता है। देवरा की माँ देवरा से बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि देवरा को देखे बिना वो सोती तक नहीं है। वहीं देवरा का बेटा भी देवरा से बहुत प्यार करता है। देवरा के कहानी को सुने बिना उसका बेटा सोता तक नहीं है। फिर आगे हम लोग देवरा को देखते हैं, जो अपने बेटे को अपने पूर्वजों की कहानी सुनाता है। लेकिन वरा को पूर्वजों की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वरा को सिर्फ देवरा की कहानी सुननी थी, क्योंकि वरा के नजर में उसके पिता ही रियल हीरो हैं। वहीं दूसरे मुखिया रायप्पा की एक बेटी होती है। बैरा और कुंजरा के एक एक बेटे रहते हैं। फिर आगे हम लोग 4 गांव के फेस्टिवल को देखते हैं, जिसमें चारों गांव के लोग मिलकर शस्त्र की पूजा करते हैं। इस शस्त्र को वहां के लोग भगवान के जैसे पूजते हैं। सदियों से इस शस्त्र पूजा को एक परंपरा के साथ करते हैं, यानी चारों गांव से 2-2 योद्धा फाइट करने के लिए आते हैं और जो लास्ट तक सबको हराकर विजयी बनेगा, शस्त्र उसकी हो जाती है। और उस गांव के मुखिया उस शस्त्र को अपने साथ अपने गांव लेकर चले जाते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि कई साल से शस्त्र देवरा जीतते आया है और कई साल से शस्त्र उसके पास ही है। लेकिन इस बार देवरा, भैरा और तमाम गांव के मुखिया से बोलता है, हम लोग आपस में भाई हैं। हमारे पूर्वज इस परंपरा को युद्ध की भावना बढ़ाने के लिए किया करते थे। क्यों ना हम लोग हर साल एक एक गांव में शस्त्र को भेज दिया जाए बिना फाइट किए, और इस बार के शस्त्र को रायप्पा को दे दिया जाए, क्योंकि रायप्पा के गांव में कभी शस्त्र नहीं गए, क्योंकि रायप्पा के गांव वाले योद्धा नहीं हैं, वो सिर्फ नाव चलाते हैं। लेकिन देवरा के इस बात से भैरा राजी नहीं होता है। भैरा बोलता है, शस्त्र पूजा हमारे पूर्वजों की परंपरा है, शस्त्र को संग्राम जीत कर ही ले जाना होगा। फिर संग्राम शुरू होता है। तीनों गांव के योद्धा भैरा के हाथों पस्त हो जाते हैं। फिर अंत में भैरा और देवरा के बीच संग्राम शुरू होता है। भैरा और देवरा एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और खून से एक दूसरे को लाल लाल कर देते हैं। लेकिन अंत में देवरा जीत जाता है और शस्त्र को रायप्पा के हवाले कर देता है, ताकि रायप्पा के गांव वाले शस्त्र पूजा कर सकें। फिर आगे देवरा जोगला के पास जाता है और जोगला उस चारों गांव की तांत्रिक होती है। देवरा जोगला से बोलता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं। वो सपने में देखता है कि उसका समुद्र खून से लाल हो जाता है और ये खून देवरा खुद नहीं बहाए हैं। फिर जोगला बताती है कि आने वाला दिन शुभ नहीं है, तेरे अपने लोग तेरे अपने नहीं हैं और यहाँ भरोसा करने लायक कोई नहीं है। फिर आगे हम लोग मुर्गा को देखते हैं। मुर्गा देवरा से बोलता है कि 2 दिन बाद उसका माल आ रहा है और उसे बीच समुद्र में ही उतार कर लाना है। लेकिन देवरा बोलता है कि इस काम को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ गई है। लेकिन देवरा के इस बात से भैरा समेत बाकी के मुखिया सहमत नहीं होते हैं। इसलिए वो लोग इस बार देवरा के बिना ही समुद्र में जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर रायप्पा देवरा के पास जाता है और बोलता है, अगर तू नहीं जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे और अगर साथ जाएगा तो हम सब बचकर आ जाएंगे। फिर देवरा ना चाहते हुए भी अपने लोगों के लिए समुद्र में जाता है। लेकिन इस बार सारे लोग कोस्ट गार्ड के हाथों पकड़े जाते हैं। कोस्ट गार्ड यहाँ चुराए गए माल को खोलकर दिखाते हैं, जिसमें से बम बारूद और बहुत सारे गन रहते हैं। कोस्टल ऑफिसर यहाँ बताते हैं कि जिस इंसान के लिए तुम लोग काम करते हो, असल में इस बम बारूद से हमारे देश में आतंक मचाया जाता है। वो इन हथियारों को बेचता है, जिससे ना जाने कितने मासूम हर साल मारे जाते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में तुम्हारे गांव का एक बच्चा भी इसी हथियार से मारा गया है। ऑफिसर बोलते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की तरफ जब भी खतरा बढ़ा, तब तुम्हारे पूर्वजों ने आने वाले खतरों से लड़ा और उनके खून से समुद्र को लाल समुद्र बना दिया। लेकिन आज उन्हीं के बेटों से हमारे देश को खतरा है। तभी ऑफिसर को पता चलता है कि उनके घर बेटी हुई है। लेकिन ऑफिसर इस बात से खुश नहीं रहते हैं और बोलते हैं कि जब तक देश में ऐसे राक्षस हैं, तब तक देश के लोग सुरक्षित नहीं हो सकते। ये सुनकर देवरा को बहुत बुरा लगता है। तभी भैरा चालाकी से कोस्ट गार्ड पर हमला कर देता है।
और साथ ही साथ देवरा को छोड़कर और भी सारे लोग पोस्ट गार्ड को बेरहमी से मारने लगते हैं। ये देखकर देवरा को रियलाइज होने लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए देवरा अपने आदमियों को ही मार कर रोकने लगता है। उसी बीच भैरा कोस्टल ऑफिसर को जान से मारने ही वाला था, तभी देवरा भैरा के गले पर खंजर रख देता है। फिर भैरा और सारे लोग माल को लेकर भाग जाते हैं। देवरा कोस्टल ऑफिसर से वादा करता है और अपने शस्त्रों की सौगंध खाकर बोलता है कि अब लाल समुद्र से किसी को भी खतरा नहीं होगा। बुरे लोगों से वो खुद लाल समुद्र की हिफाजत करेगा। फिर आगे हम लोग मुर्गा को देखते हैं जो अपने माल को लेने आया है। भैरा यहाँ मुर्गा को माल देकर पैसे लेने वाला था, तभी वहां देवरा आ जाता है और माल को ले जाने से रोक देता है। देवरा यहाँ मुर्गा से पूछता है कि इस कंटेनर में क्या है, क्योंकि मुर्गा इतने सालों से देवरा से 20 समुद्र में माल उतरवाता आया है, लेकिन उस कंटेनर में क्या है ये कभी नहीं बताया। इसलिए देवरा मुर्गा से बोलता है कि अब से लाल समुद्र के लोग इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन देवरा के इस बात से भैरा, कुंजरा और उसके लोग एग्री नहीं रहते हैं, इसलिए देवरा को मारने के लिए आते हैं। लेकिन देवरा यहाँ अपने लोगों को मारता है और उनके पीठ पर खंजर से क्रॉस का एक निशान बना देता है और उसके बाद सारे माल को पर्वत से नीचे फेंक देता है और बोलता है अब से इस काम को कोई किया तो मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया और अपने आदमियों से बोलता है कि आज के बाद हम लोग समुद्र में सिर्फ मछली पकड़ने जाएंगे। लेकिन लाख मना करने के बावजूद भैरा और कुंजरा के लोग जहाज से माल निकालने की कोशिश करते रहे और देवरा मसीहा बनकर सारे लोग को बुरी तरह से मारता रहा और उनके पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता। धीरे धीरे सारे लोग में देवरा का खौफ बैठ जाता है और देवरा समुद्र की हिफाजत करने लगता है। लेकिन देवरा के इस काम से भैरा सबसे ज्यादा नाराज था। फिर एक दिन रायप्पा की बहन समुद्र में डूबकर जान देने जाती है, क्योंकि रायप्पा की बहन अंधी रहती है और उससे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। रायप्पा की बहन को समुद्र में डूबते हुए भैरा बचा लेता है और सीधा रायप्पा के घर जाता है। भैरा यहाँ प्लानिंग करता है और रायप्पा की बहन की शादी अपने भाई से करने को बोलता है, क्योंकि देवरा रायप्पा की बहन को अपनी बहन के जैसा मानता है और देवरा को होश में कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि देवरा इतना ताकतवर है कि अकेले ही हांगर मछली को मारकर समुद्र के किनारे लाया था। इसलिए देवरा को शादी में बुलाकर उसे खत्म करने की साजिश करते हैं। फिर रायप्पा शादी की खबर देने देवरा के घर जाता है। फिर 2 दिन बीत जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है। देवरा शादी में जाता है, लेकिन भैरा के लोग देवरा को ताना मारते हैं और बोलते हैं दूर बैठकर गैरों जैसा शादी में आने से अच्छा था कि आते ही नहीं। ये सुनकर देवरा भैरा के पास आकर बैठ जाता है और पूरे 3 मटके शराब को पी जाता है और भैरा से बोलता है कि मैंने जो गैर कामों को बंद किया है उसमें हम सबकी भलाई है, बस एक बार मेरी बात मान ले भैरा। भैरा इस बात को मान जाता है और सारे लोग शादी में खुशी से नाचते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भैरा के लोग देवरा को मारने की बात करते हैं और इस बात को रायप्पा सुन लेता है और सीधा भैरा के पास जाता है और बोलता है जब तक मैं जिंदा हूँ देवरा को कुछ नहीं होगा। तभी भैरा बोलता है अगर ये शादी नहीं हुआ तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। तुम्हें देवरा की जान प्यारी है या तुम्हारी बहन की? गुंजरा रायप्पा से बोलता है कि जाकर देवरा को बोल दे समुद्र तट पर कुछ लोग माल लूटने जा रहे हैं। ये सुनकर देवरा जरूर आएगा। रायप्पा देवरा के पास जाता है और बोलता है हम लोग शादी में बिजी हैं, इसका फायदा उठाकर कुछ लोग समुद्र से लूट करने जा रहे हैं। ये सुनते ही देवरा नशे के हाल में समुद्र तट पर जाता है, जहां भैरा और कुंजरा के लोग देवरा पर जानलेवा हमला करते हैं। लेकिन देवरा एक एक को पूरी तरह से मौत के घाट उतार देता है और उनके पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता है। वहीं कोरा के एक आंख को फोड़ देता है और कुंजरा को भी जान से मार देता है और समुद्र पूरी तरह से लाल लाल हो जाता है। फिर चारों गांव के लोग समुद्र तट पर जाते हैं, साथ में भैरा भी जाता है और देखते हैं कि देवरा ने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और लाशों का ढेर लगा दिया है। गांव के लोगों की नजर वहां एक चट्टान पर जाती है जहां देवरा ने लिखा था कि उसे लगा वो अपने लोगों को समझाकर मना लेगा, लेकिन उसके लोगों के अंदर राक्षस है जो बहुत बड़ा और भयंकर हो गया है और आज से तुम लोगों से दूर रहकर इस समुद्र की रक्षा करूंगा। अगर कोई इस समुद्र को पार करके लूट करने आएगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा। फिर धीरे धीरे 2 साल बीत जाता है। देवरा की खामोशी से लाल समुद्र के लोगों का डर भी कम हो जाता है, इसलिए भैरा के लोग फिर से एक बार समुद्र में लूट करने जाते हैं।
लेकिन देवरा समुद्र में तूफान की तरह आकर सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है और सारे लोगों के बॉडी पर क्रॉस का निशान बनाकर समुद्र के तट के पास फेंक देता है। इस भयंकर मौत का मंजर देखकर सारे लोग डर से कांप जाते हैं और फिर से समुद्र में मछली पकड़ने का काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भैरा देवरा को वापस बुलाने के लिए चाल चलता है और होने वाले शस्त्र पूजा में देवरा के लोगों को जान से मार देता है तो कुछ को अपाहिज कर देता है। उसके बाद से शस्त्र पूजा में होने वाले खेलों को रोक दिया गया, लेकिन देवरा पर्वत पर वापस नहीं आया। आने वाले कल में देवरा का डर मिटाने के लिए भैरा बच्चों को अपने साथ रखने लगता है और उन बच्चों को एक निर्दयी सेना बनाने में लग जाता है। फिर 12 साल बीत जाता है और भैरा का खूंखार फौज पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसका एक ही लक्ष्य रहता है, देवरा की मौत। फिर आगे हम लोग कुंजरा का बेटा समरा को देखते हैं, जो अब जवान हो चुका है और बाप के मौत का बदला लेने के लिए देवरा का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देवरा के बेटे वरा को देखते हैं, जो बड़ा हो चुका है और हूबहू अपने बाप देवरा जैसा दिखता है, लेकिन वरा देवरा के जैसा बहादुर नहीं बल्कि डरपोक रहता है। वहीं 12 साल बाद भी देवरा की माँ और उसकी बीवी देवरा के वापस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बात से वरा बहुत गुस्सा होता है और अपने दादी और माँ से बोलता है कि देवरा नहीं आएंगे, आना होता तो 12 साल में एक बार जरूर आते हैं, ऐसे हम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाते। फिर आगे हम लोग थंगा को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी है। थंगा असल में जानवी कपूर होती है। थंगा को बचपन से ही देवरा जैसे हिम्मत वाले लड़के पसंद थे, इसलिए थंगा अब वरा को पसंद करती है, क्योंकि थंगा को लगता है कि वरा देवरा का बेटा है तो वरा भी देवरा के जैसे ताकतवर होगा। आगे हम लोग देखते हैं वरा के गांव में एक बीमारी फैल जाती है और वो दवा से ठीक नहीं होता है। गांव वालों को ऐसा लगता है कि कई साल से इस गांव में शस्त्र नहीं आए हैं और वो लोग कई साल से शस्त्र के पूजा नहीं किए हैं, इसलिए ये बीमारी श्राप बनकर गांव पर आई है। ये सब सुनकर वरा सीधा रायप्पा के पास जाता है और शस्त्र पूजा के बारे में पूछता है। रायप्पा वरा से पूछते हैं कि क्या तुम संग्राम में लड़ना चाहते हो, लेकिन वरा मना कर देता है और बोलता है कि मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन अगर हम लोग भैरा से रिक्वेस्ट करके शस्त्र मांगेंगे तो शायद मिल जाएगा। इसलिए रायप्पा और वरा सीधा भैरा के पास जाते हैं। रायप्पा भैरा से बोलता है कि इस बार शस्त्र पूजा में शस्त्र वरा के गांव को दे दो, क्योंकि इसके गांव में बहुत साल से शस्त्र नहीं गए हैं, इसलिए इसके गांव में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन भैरा शस्त्र को देने से मना कर देता है और बोलता है मेरे से भीख मांगने से अच्छा है जाकर समुद्र में अपने बाप को बोल आकर शस्त्र संग्राम में लड़े और जीत कर ले जाए। फिर शस्त्र पूजा का दिन आ जाता है और वरा अपने गांव के लिए संग्राम में लड़ने के लिए उतर जाता है, लेकिन वरा और उसके दोस्त पानी में नशे का दवाई मिला देते हैं, जिससे वरा से जिसकी संग्राम होती है वो नशे में धूत हो जाता है और वरा बड़े चालाकी से एक एक को पस्त कर देता है और संग्राम जीतकर शस्त्र को अपने साथ लेकर गांव चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन सबको मालूम चल जाता है कि वरा ने पानी में दवा मिलाकर चालाकी से संग्राम को जीता है। भैरा और उसके लोग रायप्पा से बोलते हैं कि वरा ने ये गलत किया है, इसके लिए वरा को जान से मारकर शस्त्र को वापस लाने की बात करते हैं। लेकिन रायप्पा यहाँ कहता है कि अगर वरा ने नशे का दवा मिलाया होता तो अब तक सारा नशा उतर जाता, ना कि ये लोग खाट पर पड़े होते। तूने सिर्फ वरा को देखा है, लेकिन मैंने कल वरा के अंदर देवरा को देखा है, इसलिए ये बात को यहीं भूल जाओ। समुद्र में एक देवरा काफी है, अब पर्वत पर एक और देवरा मत बनाओ। ये सुनकर भैरा रायप्पा की बात मान जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भैरा के सारे लड़के देवरा का सामना करने के लिए तैयार हो चुके थे, इसलिए भैरा मुर्गा को बुलाता है और बोलता है कि अगले माल की चोरी के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मुर्गा मना कर देता है और बोलता है जब तक देवरा जिंदा है वो समुद्र से माल नहीं मंगवाएगा। भैरा देवरा को समुद्र से बाहर निकालने के लिए एक अफवाह फैला देता है, देवरा मर गया। और फिर एक दिन ये खबर देवरा की माँ सुन लेती है और यह सुनकर बीमार पड़ जाती है। जोगला देवरा की माँ की इलाज करती है, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं होता। जोगला वरा से बोलती है कि अब तेरी दादी तभी ठीक होगी जब अपने बेटा देवरा से मिलेगी, ये एक माँ का दर्द है। भैरा अच्छे से जानता था कि देवरा अपनी बीमार माँ से मिलने जरूर आएगा, इसलिए भैरा और उसके लोग देवरा के घर का 24 घंटे निगरानी करने लगे। फिर एक दिन देवरा अपनी माँ से मिलने आता है और भैरा को भनक लग जाता है। भैरा देवरा के घर में जाता है और देखता है देवरा की माँ बहुत खुश है, इसलिए भैरा समझ जाता है कि देवरा यहाँ आया था
और भैरा को देवरा की आहट मिल जाती है कि देवरा अभी अभी अपनी माँ से मिलकर बाहर निकला है। भैरा अपने लोगों को आवाज देता है और देवरा के पीछे जाने को बोलता है। सारे लोग देवरा के पीछे भागते हैं, लेकिन देवरा खुद को बचाता हुआ समुद्र में चला जाता है और भैरा गुस्से में लाल पीला होकर बस देखता रह जाता है। इस बार भी भैरा और उसके लोग देवरा का कुछ नहीं कर पाए। देवरा के ऐसे भाग जाने की खबर मुर्गा को मिलती है। मुर्गा भैरा के पास आता है और बोलता है देवरा ने तुम लोगों पर हमला नहीं किया और पीठ दिखाकर भाग गया, यानी पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। इसलिए अगले शनिवार मेरा माल लाल समुद्र पार करेगा। मेरे माल के साथ साथ देवरा का सर भी लेकर आ जाना। एक बार फिर से भैरा को किस्मत ने समुद्र में जाने का मौका दिया। भैरा और उसके लोग बहुत खुश थे, लेकिन अगले दिन भैरा का हाथ टूट जाता है। असल में भैरा के हाथ को समरा ने तोड़ा था, क्योंकि समरा जानता है कि अगर भैरा समुद्र में जाएगा तो देवरा से भैरा का टकराव होगा। इसलिए समरा ने भैरा के हाथ को कल रात चोरी से तोड़ दिया ताकि अपने बाप का बदला खुद ले सके। और इस बार समरा चाकू खंजर के साथ साथ गन भी ले जाने को बोलता है। समरा भैरा को बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं देवरा का सर लेकर आऊंगा। फिर आगे हम लोग वरा के बहन को देखते हैं, जो अपने माँ के सामने रो रही है। वरा की बहन बताती है कि उसे भैरा के लोगों ने छेड़ा है और उसे बुरा भला भी कहा है, यहाँ तक कि वरा को नामर्द भी कहा है और ना ही तुझे वरा बचाएगा और ना ही गांव के लोग। ये बात वरा को मालूम चलता है और सीधा भैरा के आदमियों के पास जाता है और एक एक को बुरी तरह से धो देता है। अगली सुबह सिंगप्पा वरा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि कल रात जो तूने भैरा के आदमियों को मारा है उसमें से एक का मौत हो गया है। अब भैरा पूरे गांव से बदला लेने के फिराक में है। वरा के गांव वाले बोलते हैं वरा तेरे अंदर देवरा का खून है, तू अपनी शक्ति नहीं जानता। तू अगर हमारे आगे चलेगा तो हम लोग भैरा से सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वरा मना कर देता है और बोलता है लड़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग अपने अपने काम पर जाओ, भैरा को मैं खुद जाकर सच बता दूंगा। वरा उसी वक्त सीधा भैरा के पास जाता है और बोलता है मैंने दारू पीकर छल से संग्राम जीता, मरे हुए हांगर को खींचकर सबसे बोलता हूँ मैंने मारा है। मैं इतना साहसी नहीं हूँ कि किसी को जान से मारूंगा। मेरी बहन का अपमान किया इसलिए थोड़ा पीटा, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथ नहीं हुई है और मैं तुम में से ही एक हूँ। ये बात सुनकर भैरा वरा से बोलता है अगर तू हम में से एक है तो मेरे आदमियों से हाथ मिला ले और आज रात मेरे आदमी फिर से समुद्र जा रहे हैं, तू भी उनके साथ जाकर माल लेकर आ, फिर कल से तू मेरी छाया में रहेगा। वरा बहुत सोचने के बाद भैरा के आदमियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। भैरा के आदमी भैरा से बोलते हैं वरा ने हमारे आदमी को मारा है, इसके साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन भैरा बताता है कि उस आदमी को वरा ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। कुंजरा का बेटा जितना आसानी से देवरा को मारकर उसका सर लाना चाहता है उतना आसान है नहीं। लेकिन देवरा का बेटा वरा अगर समुद्र में हमारे साथ जाएगा तो देवरा उसे देखकर कमजोर जरूर पड़ जाएगा। इसी षड्यंत्र के लिए मैंने अपने आदमी को मारा है। फिर सारे लोग समुद्र जाते हैं, वरा भी उनके साथ रहता है, लेकिन वरा को बहुत डर लगता है। फिर सारे लोग माल चोरी कर कर वापस आते हैं। तभी वहां देवरा आ जाता है और पानी के अंदर ही एक एक को जान से मार देता है और उनके पीठ पर क्रॉस का निशान बनाकर सारे लोगों को नाव के ऊपर रख देता है और लाशों का ढेर लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ वरा की माँ भागती हुई सिंगप्पा के पास जाती है और बोलती है कि भैरा ने वरा को भड़काया है और बाप बेटे में लड़ाने के लिए वरा को समुद्र में भेजा है। देवरा को आप जानते हैं गलत के साथ देने वाले को कभी नहीं माफ करेगा, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। सिंगप्पा वरा के माँ की चुपचाप बात सुनते हैं। इनके खामोशी से वरा की माँ को लगता है कि अब सिंगप्पा और उनके लोग भी देवरा को धोखा देने वाले हैं। तभी सिंगप्पा वरा की माँ को एक राज बताते हैं और बोलते हैं कि तेरे पति देवरा को गए कई साल बीत गए, देवरा तो कब का मर चुका है, हमसे दूर जा चुका है और इतने सालों से बुराई से समुद्र की रक्षा करने वाला देवरा नहीं बल्कि तेरा बेटा वरा है। इतने सालों से देवरा के नाम का डर और देवरा को जिंदा रखने के लिए वरा ने इतने कहानियां बनाई। फिर आगे हम लोग वरा को देखते हैं जो समुद्र से सारे लोग को मारकर एक नाव में लाश लेकर आता है। सिंगप्पा और उसके लोग वहां आते हैं और वरा सिंगप्पा से बोलता है कि आज से 12 साल पहले ऐसे ही लाश को देखकर लोग डर से कांप गए थे और आज भी इन मरे हुए लोगों को देखकर ये पीढ़ी भी डर से कांप जाएगी। वरा यहाँ सिंगप्पा से खुद के पीठ पर भी वही निशान बनाने को बोलता है।
क्योंकि पर्वत के लोगों को लगे कि देवरा ने वरा को भी मारा है, लेकिन सिंगप्पा ये करने से मना कर देते हैं। लेकिन वरा इस निशान को खुद से ही खुद के ऊपर बना लेता है। तो ऐसे ही सारी कहानी आईपीएस शिवम को बताते हैं। लेकिन आईपीएस शिवम के माइंड में एक सवाल था, आखिर इतने महान और ताकतवर देवरा को मारा किसने? क्योंकि उस रात तो देवरा ने सारे लोगों को मार दिया था। तभी सिंगप्पा बताते हैं कि देवरा को उसके बेटे वरा ने मारा है। तो दोस्तों, जैसे बाहुबली मूवी एक सस्पेंस के साथ खत्म हुई थी, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक उसी तरह ये मूवी भी एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि आखिर वरा ने देवरा को क्यों मारा। ये राज जानने के लिए हम सभी को देवरा पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।